को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफल करे। ईश्वर की याद में बेचैन रहना अच्छी बात है। मैं भी कई वर्षों तक इस दौर से गुजर चुका हूँ। सिर्फ यही वह बात है जो हमें लक्ष्य तक ले जाती है। गुरु महाराज की याद में बेचैन रहना भक्त के लिए फ़ायदेमंद है। लोग शांति की तलाश में जंगल में जाते हैं, मगर बिरला ही कोई इस बेशकीमती रत्न की ओर आकर्षित होता है। एक रोज़ मैंने आपका काम देखा और मैं बेहद खुश हुआ। यह स्वतः ही हुआ या फिर इसे आपने अपनाया था, तरीका सही है। ये भारत के शुद्धिकरण के सिलसिले में था। जब आप ठीक महसूस करें, अपनी हालत के बारे में लिखें। अगर ईश्वर ने चाहा तो अगली बार मेरे वहाँ पहुँचने पर मैं आपके पढ़ने और अनुभव करते की ताकत और क्षमता को खोल दूँगा। मैं उस बिंदु की भी जानकारी दूँगा जिसके खुलने की वजह से तजुर्बे की ताकत में इजाफा होगा। लेकिन इसके बाद यह ताकत ज़्यादातर अभ्यास पर निर्भर करती है। अगर किसी क्षमता को बढ़ाया जाए लेकिन उससे काम न लिया जाए तो यह ज़्यादा विकसित नहीं होती। आपने लिखा है कि एक दिल काम कर रहा है। आपने जो महसूस किया है वह सही है। जब पानी से भरा गिलास पूरे जोर से फेंका जाए तो उसका एक रुख फेंकने वाले की तरफ होगा और दूसरा रुख दूसरी तरफ। यहाँ भी ऐसा ही है। जिस शख्स का रुख मालिक की तरफ है वह उन्हें याद करता है, और वह इंसान जिसका रुख दुनिया की ओर है दुनियावी चीज़ों को याद करता है। मैंने इसका दर्शन समझाए बिना इसे संक्षिप्त में लिखा है। जब भी हृदय में जागरूकता होती है, इसका रुझान ईश्वर की तरफ हो जाता है और ज़रूरत के अनुसार वह दुनिया की ओर भी रागिब होता है। कम सर्दी महसूस होने का मतलब है कि ऊपर की ओर तीव्र और गहरा रुझान होने के कारण उसकी संवेदना कम अनुभव होता है। परंतु मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है और इसलिए मैं सुबह देर से उठता हूँ और कुछ भी काम नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ कि जब से इस दुनिया का क्रमिक विकास शुरू हुआ तब से यदि कोई इंसान ब्रह्म विद्या में लगातार आगे बढ़ता रहे तब भी वह महाप्रलय से थोड़ा पहले तक इसका अंतिम छोर नहीं पाएगा। मैं हैरान होता हूँ कि लोग कैसे खुद को पूर्ण मान लेते हैं। मेरी समझ में हमारे भाई के अनुभव ने उसे धोखा दिया है। वास्तव में उसके अनुभव ने उसे धोखा नहीं दिया है, बल्कि जिस चीज़ को उसने खाक जैसा काला धुआं समझा वही असल का रंग है और कुछ हद तक ईश्वर के साथ संबंध का सबूत है। अगर ईश्वर की यही इच्छा है, उन्हें यह अनुभव कराने के बाद किसी वक्त में उन्हें असली कालिक और इस तरह की कालिक में फ़र्क करने में सक्षम बना दूंगा। यह रंग आखिर तक चलता है, बल्कि इसमें असंख्य हालतें भी होती हैं। ये बहुत अच्छी है और वराहे रास्त होने का कारण भी है। जब मुझ में यह हालत पैदा हुई, मैंने अपने गुरु महाराज को इसकी इत्तला दी और वह ज़रूर बेहद खुश हुए होंगे। आपने अपनी इच्छा शक्ति को 2 या 3 दिनों तक लगाया और मैं इतना दुरुस्त हो गया कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। एक बात जो मैं जान पाया वह यह है, प्रार्थना का ही प्रभाव था। किसी भी कीमत पर काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपके लिए पूजा का मतलब और कुछ नहीं बल्कि काम करना और दूसरों को सीखना है। मैंने आपको ब्रह्मांड मंडल पर महारत इसलिए दी ताकि आपको काम दिया जा सके और आपको उसे सही ढंग से करना चाहिए। काम के संबंध में जिस तरीके के बारे में आपने लिखा है वह बहुत अच्छा है। जब आप काम शुरू करते हैं आपको तरीका खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इरादा और लक्ष्य काम करना है, इसलिए कोई भी मुनासिब तरीका अपनाया जा सकता है। तुम ऐसे कई महात्माओं से मिल सकते हो जिनका कहना है अपने कर्म के फल को त्याग दो। सहज मार्ग के नज़रिए से सिर्फ
वही इंसान किसी सहज मार्ग का नज़रिया सिर्फ वही इंसान किसी इच्छा के बगैर काम कर सकता है जिसमें शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना और रूहानी चेतना मौजूद न हो। आप सोचिए ये सब कैसे गायब हो सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब इंसानी चेतना दिव्य चेतना में लय हो जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।